हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो वॉइस चैप्टर तो हम डिस्कस करेंगे ही। क्लास ये हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर ही है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आज की क्लास में आपको मैंने जैसा प्रॉमिस किया था पिछली क्लास में कि कुछ डिफरेंट मिलेगा, तो जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखना। ये टॉपिक और ये चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो वॉइस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। जो पढ़ा रहा हूँ वो रियली इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बढ़िया है कि आपको ना तो कहीं किसी बुक में वो देखने को मिलेगा, और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर यूट्यूब पे भी वो मटेरियल है तो कहीं ना कहीं वो मैंने पढ़ाया हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था। चैप्टर हमारा वॉइस ही हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली वॉइस के अंदर जो फोकस होता है वो सारा होता है वर्ब का काम। जो वर्ब जो हमारी है इसी पे बेस्ड है इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर। यानी अगर आपने वर्ब को अच्छे से समझ लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक इंग्लिश को समझ लिया। तो वर्ब चैप्टर जो है, वर्ब को दुनिया में लगभग 2792, जैसे हमने कहीं पे पढ़ा था कहीं पे कि इतनी भाषाएं बोली जाती है, वैसे 5000 से प्लस भाषाओं का जो और रिकॉर्ड है, ये कहते हैं कि भाई 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाएंगी। उन 5000 का जो फॉर्मेट होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो फॉर्मेट होगा वो टोटली बेस होगा इन्हीं तीन के ऊपर। यानी चाहे दुनिया की, ये तो हम एक छोटी सी किताब आती थी उससे जीके से पढ़ा है, लेकिन मेनली 5000 से भी ज़्यादा भाषाएं दुनिया में बोली जाती है, जिनमें से जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर इनका ये रहेगा। कुछ इनिशियल वर्ब स्ट्रक्चर रहेगा। इनिशियल वर्ब मीन्स जहाँ वर्ब कहाँ पे होगी, शुरू में होगी। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारा होगा वो होगा मेडाइवल वर्ब, ठीक है, मेडाइवल वर्ब, जहाँ पे वर्ब बीच में होगी। और तीसरा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना आज की क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हमें समझना है कि हम वर्ब के हिसाब से दुनिया में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, दुनिया की सभी भाषाएं इन्हीं स्ट्रक्चर पे काम करती है। इनिशियल वर्ब स्ट्रक्चर, मेडाइवल वर्ब स्ट्रक्चर एंड एंडिंग वर्ब स्ट्रक्चर। इनिशियल वर्ब स्ट्रक्चर यानी कि जहां वर्ब शुरू में होगी, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मेडाइवल वर्ब जहां सब्जेक्ट शुरू में होगा, बीच में वर्ब होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। एंडिंग वर्ब जहां पे सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ठीक है। तो जो इनिशियल वर्ब है ऐसी तो बहुत ही कम भाषाएं बोली जाती है। जैसे एक भाषा हमारी है हिब्रू, ठीक है, ये बोली जाती है, दो एक भाषाएं सब। जहां मेडाइवल वर्ब, जहां वर्ब बीच में होती है, ऐसी सभी भाषाएं ऑल यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश भी आ जाती है ना। इंग्लिश कहाँ की भाषा है, यूरोप की भाषा है। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा वो यही रहेगा, ठीक है। अब ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, सभी भारतीय भाषाएं, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है जी। तो जो ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आएंगी वो इसी स्ट्रक्चर पे आएंगी, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। अब भारतीय भाषाएं जैसे कि हिंदी भी हमारी क्या है, इंडियन लैंग्वेज है। तो लगभग 1500 के आसपास भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाएं तो हमारी मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडियन लैंग्वेजेस है इनका स्ट्रक्चर, अब अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, तो हम उनकी ट्रांसलेशन में भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमें ये पता हो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा रहेगा, तो अब हमें यहाँ से पता चला कि जो पूरी लैंग्वेजेस यूरोपियन होती है, ये गायब हो गए हैं यहाँ से, ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी मेडाइवल वर्ब का जो है
इसमें वर्ब हमेशा बीच में रहेगी, ठीक है। अब अगर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इस पर हम कैसे काम करेंगे वो ध्यान से समझना है। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। वर्ब के बेस पे 3 तरह की जो भाषाएं होती है, इनिशियल वर्ब, मिडाइवल वर्ब और एंडिंग वर्ब, सिर्फ 3 स्ट्रक्चर पर काम करती है। इनिशियल में बहुत कम लैंग्वेजेस है, जैसे हिब्रू हो गया। मिडाइवल वर्ब ऑल इन यूरोपियन लैंग्वेज, यानी यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं उनका स्ट्रक्चर यही रहेगा, यानी वर्ब उनमें बीच में आएगी। एंडिंग वर्ब जो इंडिया की भाषाएं हैं उनका स्ट्रक्चर लास्ट में होता है, वर्ब लास्ट में उनमें लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप भले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको इरेज कर सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए, अब बात आती है कि हमारे पास 2 भाषाएं हो गई, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मान के चलो हम यहाँ सब्जेक्ट वैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो काम कर रहा है शुरू में है वो सब्जेक्ट, लास्ट में है वो वर्ब है, एक्शन है। एक्शन वर्ब की वर्ब किसको बोलेंगे, जैसे खेलना, जाना, खाना, जिसके पीछे भी ना लगे हिंदी में वो सारी की सारी वर्ब है। एक्शन जो हम कर रहे, जाना, खाना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, तो ये सभी के सभी हमारे वर्ब है, ठीक है। ये हो गई वर्ब। तो वर्ब हिंदी के अंदर हमेशा पीछे मिलती है, जैसे राकेश क्रिकेट खेलता है, तो खेलना कहाँ पे, लास्ट में आ रहा है। राहुल खाना खाता है, तो खाना कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये बीच में आती है, जैसे हम कहेंगे राकेश प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज यहाँ पे बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट ऐसे ही करते तो वो गलत हो जाता। हम इसको कैसे करते हैं इसको ट्रांसलेट, राकेश क्रिकेट प्लेज, जो कि गलत है, समझिए। तो इसकी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश 2 अलग अलग भाषाएं हैं और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम इस चीज़ को जान चुके हैं तो हम इसको और डीप से समझेंगे, और डीप से समझने के लिए अब जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है वॉइस। तो वॉइस चैप्टर जब हम करेंगे तो वॉइस में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉइस का जो स्ट्रक्चर इंग्लिश वाला है उसी को हम फॉलो करेंगे, और स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमें माइंड में अच्छे से सेट कर लेना है कि ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है और इसको हम कैसे चेंज करेंगे। वॉइस आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना हमें, वॉइस के अंदर सबसे पहले जो लास्ट में है उसको हम शुरू में कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो लास्ट शुरू वाला है इसको हम ले जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ये हमें हर बार करना है। वर्ब चाहे कोई भी वर्ब है इसको यहीं पे ले आएंगे हम, वर्ब आगे नीचे। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा। मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जो लास्ट वाला है उसको शुरू में, शुरू वाले को लास्ट में। हाँ, एक चीज़ और, वॉइस जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिनको अच्छे से आती है, थोड़ा बहुत जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो आगे के लिए कर सकते हैं, जहाँ मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं जिनको वॉइस बिल्कुल नहीं आती, मैं उनके लिए बता रहा हूँ अभी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है। जो लास्ट में लिखा हो वो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम शुरू में लेंगे, जो शुरू में लिखा है उसको लास्ट में ले जाएंगे, और वर्ब हमेशा बीच में ही रहेगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक चीज हम ऐड करेंगे हर बार, वो है बाय, ठीक है। और ये वर्ब चाहे कोई भी फॉर्म है नीचे आके हमेशा थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इतना समझ गए कि यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मान के चलिए फर्स्ट हो गई गो, तो सेकेंड हमारी फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड हो जाएगी गॉन,
जिसके अंदर हम आईएनजी यूज करते हैं वो हमारी हो जाती है फोर्थ फॉर्म, यानी ये हो गई गोइंग, ठीक है। और जिसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं वो हमारी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो टोटल फॉर्म वर्ब की 5 होती है, ये दिमाग में रखना है। तो ये चाहे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी हो, नीचे आके हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। और इसके साथ हम एक चीज और ऐड करेंगे जो है बी। अब ये बी क्या है यही समझना है, यानी पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ इसी का खेल है, बाकी सब कुछ सिंपल है। बी प्लस थर्ड, जिसने बी प्लस थर्ड को समझ लिया उसने वॉइस कंप्लीट समझ ली, ठीक है। क्योंकि बाकी तो शुरू वाले को हम लास्ट में लेके आएंगे, सिंपल, लास्ट वाले को शुरू में लेके जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। इसके आगे बाई लगाया, वर्ब की कोई भी फॉर्म में नीचे आके थर्ड हो गई, तो मेनली क्या है बी। तो जिसने बी को समझ लिया वो पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जैसे भी नोट कर रहे हैं रोक करके नोट कर सकते हैं। मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। तो अभी हम समझते हैं बी, ये बी क्या है। तो बी एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब बी, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि हम कौन से टेंस की वॉइस बना रहे हैं। भले ही आपने टेंस सीखे हैं या नहीं सीखे, लेकिन इस ट्रिक से आप आराम से वॉइस कर सकते हैं। तो बी की जो फॉर्म्स है वो इस तरीके से है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, वो एम और आर होंगी, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ बी वॉज और वर होंगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ बी बीन। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है तो वो हो जाएगी हमारी बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो हमारी होगी बी की वो होगी इज, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म है। बी खुद भी एक वर्ब है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसको यूज करते हैं हम सिर्फ फ्यूचर टेंस में, यानी जहां पर विल शैल या मॉडल जहां होंगे वहां यूज करेंगे। तो अगर हमें इसका पता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीन, फिफ्थ फॉर्म इज, तो इनको हम अगर याद कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो जब हम एग्जाम्पल्स में करेंगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कौन सा टेंस है, हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, राकेश प्लेज क्रिकेट। तो अब हमें इसका वॉइस चेंज करना है, वी हैव टू चेंज वॉइस, ठीक है। तो कैसे इसका वॉइस हम चेंज करेंगे, रूल पे आते हैं। रूल क्या था कि जो भी कुछ शुरू में लिखा है, लास्ट में लिखा है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, शुरू में। तो ये हो गया हमारा क्रिकेट। जो भी शुरू में लिखा है उसको कहां पे ले आएंगे, लास्ट में। तो हमने यहां पे कर दिया राकेश। और इसके आगे हम हमेशा ऐड करते हैं बाई। कहां नहीं करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो आगे की क्लास में, अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो इतना करना सिंपल, लास्ट वाले को शुरू में, शुरू वाले को लास्ट में, उसके आगे बाई। अब ये वर्ब कोई भी है, इसको आके हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये थर्ड फॉर्म कब होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा ये है V5, ठीक है। V5 कैसे है, इसमें SES लगे, मैंने आपको बताया जिसमें SES लगते हैं वो V5 होती है, जिसमें ING लगता है वो V4 होता है। तो अब हमें यहाँ पर B को लेना है, किसको लेना है, B को। तो B प्लस थर्ड, मैंने बताया था B प्लस थर्ड, ये पैसिव वॉइस का रूल है, B प्लस थर्ड। तो ये V5, तो B की कौन सी फॉर्म, V5। तो प्लेस, तो B की V5 है इज। बस हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राकेश। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल दो काम करने होते हैं इस वर्ब से। एक तो इसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लेके आना है, और एक जो वर्ब ये होगी, मान के चलो ये V1 है तो हम B की V1 यूज करते, अगर ये V2 है तो हम B का V2 यूज करते। बस ये इतना सिंपल सा खेल है। एक दो एग्जांपल हम करेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं ये इरेज कर देता हूं। अब हमें इसमें कहीं भी टेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने लिखा राकेश
प्लेड। मैं एक ही सेंटेंस को बताऊंगा अच्छे से जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार शब्द बदलूं, वॉइस में मेनली वर्ब का खेल है और उसके साथ बी। सेंटेंस कुछ भी, राकेश की जगह रोहन हो, सोहन हो, मोहन हो, कोई फर्क नहीं है, क्रिकेट की जगह फुटबॉल हो, कुछ भी हो, चीज हमें वही करनी है, क्रिकेट आगे ले आए, ठीक है, राकेश पीछे आ गया और राकेश की जगह पे हमने अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ये कोई भी फॉर्म है, यहाँ आके इसके साथ बाई, और कोई भी फॉर्म है इसको हम थर्ड फॉर्म में ही नीचे उतारेंगे, प्लेड, ठीक है। अब ये एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है तो हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज लगाएंगे, लेकिन अब आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन यहाँ रह सकती है। दो चीज हम कर रहे हैं, प्लेड V2 तो यहाँ बी का V2 हमने यूज किया, ये सेकंड थी लेकिन नीचे हमने थर्ड यूज करी। प्रॉब्लम आप लोगों को क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई यहाँ तो ये सेकंड है प्लेड, यहाँ ये थर्ड है प्लेड, तो हमें कैसे पता चले कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है ना। तो इस चीज को हम क्लियर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पहले तो एक चीज दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि वर्ब का जो सिस्टम है लगभग 85%, कितना 85% वर्ब जो भी हमारा मेन शब्द है, जैसे हमारा मेन शब्द हुआ प्ले, ये हो गई हमारी V1, तो 85% में हम सिर्फ डी या ईडी जोड़ करके उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये है प्ले V1, तो इसकी जब सेकेंड फॉर्म आएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लेड, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म मुझे बताइए, आप कमेंट में लिख सकते हो बाद में, प्लेड। तो इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, इसमें आईएनजी हम यूज कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म हम क्या करेंगे, उसमें एस या ईएस लगा देंगे, तो ये होगी फिफ्थ फॉर्म। तो ऐसी 85% वर्ब्स हमारी होती है जिनमें सिर्फ इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब हमारी 15% है जो अलग बनती है, जैसे कम केम कम, गो वेंट गॉन, कट कट कट, पुट पुट पुट, तो उनको हमें याद करते रहना होता है। आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें भी याद हो जाएंगी। तो 85% जो हमारी है उसमें हमें सेकंड और थर्ड बनाना इजीली है, उसमें डी या ईडी जोड़ दीजिए। जैसे प्ले था, प्ले में हमने ईडी जोड़ दिया, प्लेड हो गया सेकंड, प्लेड हो गई थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगाया तो फोर्थ फॉर्म और एससीएस लगाया तो फिफ्थ फॉर्म। तो ये तो चलो हो गया, ये तो बहुत सिंपल सा बता दिया हमने कि 85% में डी या ईडी जोड़ देंगे। लेकिन नेक्स्ट कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट्स ये है कि हमें पता कैसे चले सेंटेंस के अंदर कि ये सेकंड थी कि थर्ड थी। जैसे मैंने बोला राकेश प्लेड क्रिकेट, अब आपको कैसे पता चले कि ये सेकंड थी या थर्ड थी। तो बहुत सिंपल है, वो सिंपल, अगर आपका यहाँ पर मान के चलिए प्लेड मैंने लिखा फिर से, और एक मैंने लिख दिया हैज प्लेड, ठीक है। तो अब मुझे कोई बोले कि ये सेकंड है या थर्ड है, कैसे पहचानिए। तो ध्यान रखिए, अगर ये सेंटेंस में अकेले यूज हुआ है, यानी मैंने ऐसे लिख दिया राकेश प्लेड क्रिकेट, तो ये अकेले यूज हुआ है, तो ये है V2 सेकंड फॉर्म। लेकिन ये प्लेड किसी के साथ यूज हुआ है, किसी में मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, इनके साथ यूज हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये हमारी होती है थर्ड फॉर्म। आया समझ में। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि राकेश प्लेड क्रिकेट कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, ठीक है। और इनको हम किस तरीके से बनाते हैं वो भी अब आपने अच्छे से देख लिया। एक एग्जांपल और ले लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए मैं इस बार थोड़ा सा चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं, राकेश, ठीक है, प्लेड ही कर दिया, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बदल देता हूँ मैं, इससे आपको समझ में आएगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फुटबॉल है या क्रिकेट है, डजंट मैटर, ठीक है। राकेश प्लेड फुटबॉल, ठीक। अब हमें यहाँ पर पता चला कि इसके साथ हैज हैव कुछ है नहीं, तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और जब हमें वर्ब पता है तो हमें क्लियर ये भी पता है कि इसके दो हिस्से करने हैं, एक हिस्से में क्या लिखेंगे V3, एक हिस्से में क्या लिखेंगे B, ठीक है। और B + V3 यही पैसिव वॉइस है, अगर ये कर दिया तो समझो पैसिव वॉइस फिनिश। चलिए
तो फुटबॉल को कहाँ ले आएंगे, आगे फुटबॉल, और राकेश को पीछे ले जाएंगे, राकेश उसके आगे लगाएंगे बाय। ये कोई भी फॉर्म है यहाँ पे किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, ठीक है। अब ये सेकंड है तो बी की सेकंड फॉर्म आपको मैंने पहले बताई थी, बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज। तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राकेश। अब भले ही आपको टेंस नहीं पता था कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। तो होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरी तरीके से इसको आज की ही वीडियो में फिनिश करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब इसका हम एक पार्ट 2 बनाएंगे, जिससे आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और अगली वीडियो में बहुत बढ़िया सपोर्ट और कोऑपरेशन